हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2026 करंट अफेयर की। तो बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर की। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, साथ साथ उन क्वेश्चंस को याद भी करते हैं। तो चलिए बिना देरी इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित हुआ है। तो देखो, भारत का कौन सा राज्य है जो पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा केरल। आगे है, केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2026 तक कितने घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ घर। कितने घर आएंगे इसके अंतर्गत, तो 1 करोड़ घर। आगे जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2026 की थीम क्या है। तो जब बारिश होती है, जब होती है उसे इकट्ठा करें। एक बार दोबारा देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को, ताकि हमारे अच्छे से याद हो जाए। तो भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बना, तो केरल बना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2026 तक कितने घरों को कवर किया जाएगा, तो 1 करोड़ घर। आगे जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2026 की थीम क्या है। तो जब बारिश होती है, जब होती है उसे क्या करें, उसे इकट्ठा करें। तो ये क्वेश्चन हमारे तीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारत की पहली कॉन्टिनेंटल सेल्फ मैपिंग परियोजना कहाँ पूरी हुई। तो ये लक्षद्वीप समूह में हुई। नीचे वाला देखो क्वेश्चन 5, मार्च 2026 की किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के तहत दूसरे चरण की शुरुआत की। तो मध्य प्रदेश। आगे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। दोबारा देखो, भारत की पहली कॉन्टिनेंटल सेल्फ मैपिंग परियोजना कहाँ पूरी हुई, तो लक्षद्वीप समूह में। आगे है, मार्च 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। पहला चरण नहीं है, दूसरा है, थोड़ा ध्यान से देखना। मध्य प्रदेश। साथ साथ याद कर रहे हैं, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। तो 7.3% से 7.4% के बीच रहने का अनुमान है। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव 2026 आयोजित हुआ। सही जवाब रहेगा अपना वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल आयुर्वेदिक जो कॉन्क्लेव हुआ, आयोजन हुआ, तो कहाँ पर हुआ, ये वाराणसी में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो तेलंगाना के पोलापल्ली जिले के रामागुंडम में। दोबारा देख लो, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमानित जो डीजीपी दर है क्या रहेगी, 3.7% से 7.4, 7.1 से 7.4 है। और उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तेलंगाना के पोलापल्ली जिले के रामागुंडम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 देखो,
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2026 तक कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। सही जवाब है 508 स्टेशन। आगे है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद। आगे सरकार ने किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047। दोबारा देख लो, अमृत स्टेशन योजना, योजना का नाम है ये अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसके तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? 508 रेलवे स्टेशन। आगे है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन, इसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। और भारत सरकार ने किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब रहेगा 2047 तक विकसित भारत बनेगा। आगे है, मार्च 2026 में सागर परिक्रमा का कौन सा चरण संपन्न हुआ? तो सागर परिक्रमा का कौन सा चरण संपन्न हुआ है? 12वां। कौन सा? 12वां। दोबारा देखो, पहले नीचे वाला देखो कि किस राज्य ने अमृत रथ आंदोलन 2.0 शुरू किया है? सही जवाब है असम। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन चुने गए हैं? तो ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, याद करते इसको, सागर परिक्रमा का कौन सा चरण संपन्न हुआ? 12वां। किस राज्य ने अमृत रथ आंदोलन 2.0 शुरू किया? तो असम। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहेगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक मार्च 2026 में कहाँ हुई? तो ये हुई याओंडे, कैमरून में। कहाँ पर हुई? कैमरून में। आगे नाटो का 33वां सदस्य कौन बना है? अभी उसमें 32 सदस्य हैं, लेकिन यूक्रेन की पूरी संभावना है। आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 116। दोबारा देखो, एक बार रिवाइज करते हैं, याद करते हैं इनको। विश्व व्यापार संगठन WTO की जो 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक मार्च 2026 में हुई है, वो कहाँ हुई? तो याओंडे, कैमरून। आगे है, नाटो का 33वां सदस्य, तो पूरी संभावना यूक्रेन की है। और फिलहाल में पूछ लिए जाए कितने देश है, तो क्या बताने हैं? 32। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है? 116वां। और ये क्वेश्चन नंबर 17 ना देख रहे हैं कि नाटो का संभावित पूछा जा सकता है। संभावित है, अभी तो 32 है, लेकिन संभावित में हमें क्या बताना है? यूक्रेन बताना है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। को 31 COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा तुर्की। कौन सा देश करेगा? तुर्की करेगा। आगे है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा क्या GBP को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया? तो सही जवाब है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। दोबारा देखो, COP31 जो जलवायु शिखर सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तुर्की। सही जवाब क्या रहेगा? तुर्की। और हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा GBP, तो GBP कहाँ की मुद्रा? ब्रिटेन की। साथ साथ याद हो रही नए क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। ये रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है एनालिना बियरबोक। आगे मार्च 2026 में किस देश में आए भीषण चक्रवात मेगन ने तबाही मचाई? सही जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने मार्च 2026 में भारत का दौरा किया? सही जवाब है सेबेस्टियन लेकोर्नु। दोबारा देख लो, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो एनालिना बियरबोक। आगे हम मार्च 2026 में किस देश से आए भीषण चक्रवात मेगन ने तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया। आगे फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने मार्च 2026 में भारत का दौरा किया? तो सेबेस्टियन लेकोर्नु। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा भारत में। कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना? सही जवाब पराग्वे। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च। दोबारा देख लो, ब्रिक्स का 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो पराग्वे। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। दोबारा देख लो, तो नेक्स्ट आगे देखो, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी? सही जवाब है फ्रांस। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? सही जवाब है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आगे है हाल ही में खबरों में रहा गाजा कॉरिडोर किन देशों के बीच विवाद का केंद्र है? सही जवाब इजराइल और मिस्र। चलिए याद करते हैं इनको कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी? तो फ्रांस ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और खबरों में रहा गाजा कॉरिडोर किन देशों के बीच विवाद का केंद्र है? इजराइल मुख्य है, इजराइल और मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसरो का गगनयान फर्स्ट मिशन कब लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो मार्च में भी हो सकता है और 2026 के अंत तक तो ये है मिशन गगनयान फर्स्ट। आगे है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? सही जवाब है काकरापाल, गुजरात। आगे है आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर, ओडिशा। दोबारा देख लो एक बार, इसरो का गगनयान एक मिशन कब लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो 2026 के अंत तक। स्वदेशी परमाणु रिएक्टर मेगावाट कितने? 700। इसका संचालन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात। आगे है आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में जो है पड़ती है चांदीपुर, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मार्च 2026 में चर्चा में रहा मिशन दिव्य अस्त्र किससे संबंधित है? तो ये है अग्नि 5 मिसाइल से। नेक्स्ट है विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो जापान और नासा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने वर्ष 2024-26 को किस रूप में घोषित किया? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित का वर्ष। दोबारा देख लो एक बार कि मार्च 2026 में चर्चा में जो रहा मिशन दिव्यास्त्र ये किससे संबंधित है? तो अग्नि 5 मिसाइल से। और विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो नासा, जापान और नासा।
नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने वर्ष 2024-26 को किस रूप में घोषित किया? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित का वर्ष। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी ने देश का पहला हाइपरलूप प्रेक्षण ट्रैक बनाया था? तो आईआईटी मद्रास। आगे है, समुद्रयान मिशन के तहत भारत कितनी गहराई तक मानव भेजेगा? तो 6000 मीटर। आगे है, गूगल के नए एआई मॉडल का नाम क्या है? तो जेमिनी 1.5 प्रो। दोबारा देख लो एक बार कि भारत ने किस आईआईटी देश का पहला हाइपरलूप प्रेक्षण ट्रैक बनाया? तो आईआईटी मद्रास। क्या जवाब रहेगा? आईआईटी मद्रास। दोबारा है, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, समुद्रयान मिशन के तहत भारत कितनी गहराई तक मानव भेजेगा? तो 6000 मीटर की गहराई। आगे गूगल की नई एआई मॉडल का नाम क्या है? तो जेमिनी 1.5 प्रो। दोबारा ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दोबारा रिवाइज कर लिया हमने। रक्षा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? तो रक्षा अभ्यास भारत शक्ति है वो आयोजित हुआ पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट है, आईपीएल 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बाद यह खेला जाएगा। आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 की विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दोबारा देख लो, शक्ति अभ्यास जो भारत शक्ति अभ्यास वो कहाँ आयोजित हुआ? तो पोखरण राजस्थान। आईपीएल 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो आरसीबी और एसआरएच। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 की विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2026 यानी गणित का नोबेल किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? गेर्ड फॉल्टिंग्स ने किसे दिया गया है? इनका नाम है गेर्ड फॉल्टिंग्स। आगे, 98 ऑस्कर अवार्ड 2026 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। आगे है, मिस वर्ल्ड 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ओपल सुजाता चौहानश्री ने। दोबारा देख लो, एबल पुरस्कार 2026 यानी गणित का नोबेल किसे दिया गया? तो ये दिया गया ग्रेट फॉल्टिंग्स को। और 98 ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिलेगा? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। आगे, मिस वर्ल्ड 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुजाता चौहानश्री ने, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो 5वें। आगे, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो भारत और श्रीलंका। आगे है, हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव और खान विलकर। दोबारा देखो, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो 5वें। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत और श्रीलंका। आगे, हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खान विलकर। दोबारा देखो, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रणजी ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम रही? तो जम्मू कश्मीर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 58वां पूछा है, तो ये किसे दिया गया? गुलजार और कौन? जगत गुरु राम भद्राचार्य। रणजी ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम तो जम्मू कश्मीर है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया अगर पूछ लिया जाए? तो गुलजार और
जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि 29 मार्च को किन किन महान व्यक्तियों का जन्म हुआ और फिर आगे देखते हैं किन किन महान हस्तियों का निधन हुआ। तो जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। वैसे तो बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनका जन्म 29 मार्च को हुआ है। सबसे पहले देखिए 29 मार्च 1913 भवानी प्रसाद मिश्र। बार बार 29 मार्च में नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने बता दिया आपको 29 मार्च से संबंधित है। तो 1913 में जन्मे हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक। आगे है उत्पल दत्त 1929 हिंदी तथा बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता। नेक्स्ट है रोमेश भंडारी 1928 दिल्ली के उपराज्यपाल तथा त्रिपुरा गोवा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल। नेक्स्ट है सैम वॉल्टन 1918 तो वॉलमार्ट के संस्थापक। और नेक्स्ट है एड्रियन ड्रेक अमेरिका में पहला उत्पादक तेल कुआं खोदने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 मार्च को प्रमुख किन किन व्यक्तियों के निधन हुए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है लक्ष्मण नायक, निधन हुआ 1943 में। क्या थे ये? तो ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें बरहामपुर जेल में फांसी दी गई। आगे है प्रफुल्ल जयकर 1997 भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और कला एवं संस्कृति के प्रख्यात पुरस्कारकर्ता। आगे है धीरेन्द्रनाथ दत्ता 1971 बांग्ला भाषा आंदोलन के प्रमुख नेता और बांग्लादेशी राजनेता। नेक्स्ट है जीपी पठान तो 2010